नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे काय केम छो? दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग यो वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू यो वुमनिया। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम एक प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो प्रोटीन पाउडर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये पतंजलि का प्रोटीन पाउडर है। इट इज नोन एज न्यूट्रिला। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली पतंजलि हैज़ क्रिएटेड दिस एंटायर रेंज कॉल्ड न्यूट्रिला, और उसमें सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। उसमें से एक ये प्रोटीन पाउडर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रोटीन पाउडर के बारे में डिटेल रिव्यू चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसान, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं अच्छा है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, अगर ये सारे सवालों का जवाब चाहिए आपको तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वेट मत करिए और मेरे चैनल को झट से सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, पतंजलि का जो ये प्रोटीन पाउडर है कुछ इस तरीके के जार में आता है। ये 1 किलो का जार है। अगर मैं इसके MRP की बात करूँ तो ये 3100 रुपीज़ का रिटेल करता है। अमेजोन पे ये मुझे 40% ऑफ के करीब में मिल गया था। तो मैं अमेजोन का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। इनके क्लेम्स आपको रीड करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पतंजलि का न्यूट्रिला इसोप्रो गोल्ड वे प्रोटीन है जिसके अंदर बायो फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट है। ये कहते हैं कि इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है। इसमें बायो फर्मेंटेड विटामिन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, सोय फ्री है, और इसमें 90% प्रोटीन मिलेगा आपको। 7.4 ग्राम्स ऑफ BCAA मिलेगा। हर्बल एक्सट्रैक्ट है और बायो फर्मेंटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है। तो ये कुछ इनके क्लेम्स है फ्रेंड्स। अब कोई भी प्रोटीन पाउडर या अगर हेल्थ सप्लीमेंट की बात करते हैं तो वो अच्छा है नहीं है, वो जानने के लिए पहले उसके इंग्रेडिएंट्स में डाइव इन करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स आपको यहाँ भी लिखे हुए मिल जाए। फ्रेंड्स, चलिए इंग्रेडिएंट्स के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट, बिकॉज इट इज अ वे प्रोटीन, वे है। और वे का जो परसेंटेज फ्रेंड्स इसमें है वो 97.5% है। अब फ्रेंड्स, वे प्रोटीन अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो आपको पता होगा 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोलाइज, आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट। अब फ्रेंड्स, जो एकदम हायर लेवल ऑफ होता है ना, हाइड्रोलाइज और आइसोलेट होता है। और ये जो प्रोटीन पाउडर है इसमें हाइड्रोलाइज और आइसोलेट वे प्रोटीन का यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसमें कोकोआ है, बिकॉज दिस इज अ चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं आते, आपको सिर्फ एक फ्लेवर मिलेगा विच इज़ द चॉकलेट फ्लेवर। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें स्टेबलाइजर है, इसमें नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस है और एंटी केकिंग एजेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें है L-अर्जिनाइन। L-अर्जिनाइन फ्रेंड्स एक काइंड ऑफ अमीनो एसिड होता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। बेसिकली आपको मीट में मिलता है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करता है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम देखेंगे तो इसमें है बायो फर्मेंटेड फ्लोर ट्रीटमेंट, और जो एंजाइम इसमें है वो है प्रोटीज। अब फ्रेंड्स, प्रोटीज एक किस्म ऑफ का एंजाइम होता है जो आपके डाइजेशन में मदद करता है, ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जो न्यूट्रिशनल है उसके। लेकिन ये बायो फर्मेंटेड क्या है? अगर आप ये वे प्रोटीन देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारी जगहों पे ये टर्म सुनाई देगा, बायो फर्मेंटेड बायो फर्मेंटेड। तो फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन बेसिकली कोई भी चीज़ में गुड बैक्टीरिया उसको इन्हांस करने का एक तरीका होता है। जैसे कि जब हम इडली डोसा बनाते हैं या हम दही जमाते हैं तो वो बेसिकली फर्मेंट हो रहा है, बायो फर्मेंट हो रहा है। तो उससे क्या होता है, उसमें अच्छे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारे गट के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा होता है उससे। और उसके अलावा उसमें बहुत सारा ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसमें है बायोफर्मेंटेड प्रोटीज। उसके अलावा इसमें एक और एंजाइम है विच इज़ बायोफर्मेंटेड एमिलिसिस। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें है सटाके मशरूम। अब सटाके मशरूम फ्रेंड्स बहुत ही एक न्यूट्रिशनल मशरूम माना जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर B विटामिन्स खूब मात्रा में पाए जाते हैं, दूसरे भी विटामिन्स में रिच होता है, फाइबर बहुत होता है, तो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें खजूरा एक्सट्रैक्ट है। अब खजूरा ये अब क्या करता है फ्रेंड्स, ये आपके डाइजेशन में मदद करता है, आपके जो वर्कआउट से जो आपका मसल टेयर होता है ना उसको भी
फास्ट रिकवर होने में मदद करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। उसके अलावा कॉर्न एक्सट्रैक्ट जो कि बायो फर्मेंटेड है। अब एट द फर्स्ट ग्लांस फ्रेंड्स, इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर नहीं है, विच वॉज अ रिलीफ, क्योंकि शुगर ऑब्वियसली कैलोरीज बढ़ाता है एंड आई डू नॉट वांट एनी शुगर इन माय प्रोटीन पाउडर्स। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं दिखाया गया था, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इट इज़ अप टू यू, आपको शुगर लेना है इसके अंदर तो शुगर ले लीजिए, अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर डालना है तो वो डाल लीजिए, या कुछ भी मत डालिए, ऐसे पी लीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट टू माई सरप्राइज, जब मैं इसके जो भी क्लेम्स है उसको रीड कर रही थी, तो एक जगह आई फाउंड आउट दैट इट हैज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर, और जो फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें है वो सुक्रोज और एसिसुफ्लेम पोटेशियम, ये दोनों आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत सारे प्रोटीन पाउडर में होते हैं और डालने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। बट द प्रॉब्लम आई फेल्ट विद दिस वॉज कि इन्होंने इंग्रेडिएंट में ये मेंशन नहीं किया, तो इसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंग्रेडिएंट में बता देते तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लगता। अब मेरे माइंड में है कि पता नहीं और क्या क्या इसमें होगा जो इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं लिखा है। सो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस लिटिल फैक्ट कि इन्होंने ये जो दो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनको इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं डाला, और बाद में हमको कहीं जाकर छोटे अक्षरों में लिखा मिलता है कि इसमें ये दो इंग्रेडिएंट्स है। अब चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रोटीन पाउडर में एक स्कूप मिल जाएगा, जो स्कूप है वो 30 ग्राम्स का है, और अगर आप ये एक स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में पीते हैं तो क्या न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम एनर्जी कैलोरीज की बात करें तो 114 कैलोरीज मिल जाएगी आपको एक सर्विंग में 30 ग्राम्स। प्रोटीन की बात करें तो 27.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, विच इज़ अ हाई प्रोटीन ड्रिंक। देन अगर हम फैट की बात करें तो 0 ग्राम्स ऑफ फैट है, तो बहुत ही मिनिमल फैट है। उसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 0.51 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, जो कि 1 ग्राम से भी नीचे है, तो कार्ब्स भी बहुत कम है इसमें। और इसमें विटामिन डी आपको 400 IU मिल जाएगा, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत लोगों को विटामिन डी की डिफिशिएंसी रहती है। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो 1 mcg विटामिन डी B12 भी मिल जाएगा आपको इस प्रोटीन पाउडर में। उसके अलावा इन्होंने ये भी मात्राएं बताई है कि इसमें L-argin है जो वो 100 mg है, बायो फर्मेंटेड कॉर्न एक्सट्रैक्ट 5 mg है, और बायो फर्मेंटेड मशरूम एक्सट्रैक्ट 5 mg है, और जो हजोडा एक्सट्रैक्ट है वो 10 mg डाला गया है। अगर फ्रेंड्स इसके अमोनियो एसिड के प्रोफाइल भी देखेंगे हम, तो इसमें आपको सारे अमोनियो एसिड भी मिल जाएंगे, और ये जो प्रोडक्ट है वो FSSAI से सर्टिफाइड है। तो फ्रेंड्स, ये इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में हो गया। अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात करूँ तो बहुत ही लो कैलोरी, बहुत ही लो कार्ब्स, लो फैट, हाई प्रोटीन ड्रिंक है, तो जिसको भी मसल बनाना है, वेट लॉस करना है, ये सारे लोगों के लिए एप्ट है। चलिए देखते हैं इसको लेना कैसे है और इसको कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको ये कहते हैं कि इसका जो 31 ग्राम का स्कूप है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी भी वे प्रोटीन नहीं लिया, तो पहले तो आपको उसका हाफ स्कूप 5 दिन तक लेना है रोज़, और उसके बाद आप इसको एक पूरा स्कूप ले सकते हो। और आप अगर पहले से प्रोटीन पाउडर पी रहे हो तो आप डायरेक्टली 1 स्कूप के साथ शुरू कर सकते हो। अब इसको कब कब लेना है, तो फ्रेंड्स इन्होंने तो बहुत सारे टाइमिंग्स बता दिए हैं जिसमें आप इसको ले सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि आप उठते ही ले लीजिए, बिकॉज आप फास्टिंग में होते हैं। अगर आप अपना फास्ट प्रोटीन से तोड़ते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। फिर कहते हैं ये कि वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं आप इसको, बिकॉज वेयर एंड टेयर होता है मसल्स का, और ये रिकवरी करने में मदद करेगा। फिर दिन में भी कभी भी ले सकते हैं टू गिव योर सेल्फ बूस्ट ऑफ प्रोटीन, और रात को सोने से पहले अगर आप लेंगे तो ये कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई कर देगा और फैट लॉस में मदद करेगा। तो ये कह रहे हैं, इनका ये दावा है। अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई हेल्थ ड्रिंक या प्रोटीन पाउडर के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, तो इसको लेने का सही टाइम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप वर्कआउट कर लो उसके बाद लो, क्योंकि आपके मसल्स वेयर एंड टेयर होते हैं, तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म हाई करता है। अब इन्होंने इतनी चीज़ें बताई है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप मेरे हिसाब से दिन में एक बार से ज़्यादा एक्सीड मत करिए। तो कोई भी एक बार आप दिन में चूज़ कर लीजिए, सुबह के टाइम पे या वर्कआउट के बाद या शाम को या रात को, जब भी आपको ऐसा लगता है आपको सूट कर रहा है या आप इसको लेना चाहते हैं, उस टाइम पे लीजिए। बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन में इसको अगर ब्रेकफास्ट में ले
और वर्कआउट के बाद ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब फ्रेंड्स इसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है? तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि एक तो अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपको इसको नहीं लेना। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग हो, मतलब दूध पिला रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, तो भी आपको इसको नहीं लेना और बच्चों को भी नहीं देना, क्योंकि इसमें दो आर्टिफिशियल स्वीटनर है विच इज़ एसी सुफ्लेम पोटेशियम और सुक्रोज। इस वजह से ये रिकमेंडेड नहीं है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हुआ ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चों के लिए, तो इन लोगों को नहीं लेना। ये कहता है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए इसको लेने से पहले, अगर आपको कोई और बीमारी है तो। और फ्रेंड्स ये जो एक डिब्बा है इसमें आपको 33 सर्विंग्स मिल जाएगी, तो अगर आप इसको दिन में एक बार पीते हैं तो 1 महीने के करीब ये आराम से आपको चल जाएगा। और इन ऑल अगर मैं ये प्रोटीन पाउडर की बात करूँ तो जो इन्होंने एक इसमें फियास्को किया है ना, जो कि 2 इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन नहीं किए, उसके अलावा आई क्वाइट फाउंड दिस प्रोटीन पाउडर टू बी नाइस। जब मुझे वो पता चला तो ज़रा सा मैं हिल गई, लेकिन उसके अलावा आई थॉट इट वाज अ गुड प्रोटीन पाउडर। हाई प्रोटीन, लो फैट, लो कार्ब्स, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके डेली रूटीन में नहीं चाहिए देन यू मस्ट अवॉइड इट। तो फ्रेंड्स दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कमेंट, क्वेरीज हो तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, मैं उनका आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।